सरकार, शौक फरमाइए। यूं बढ़िया करा भाई, होठ भी काले से हो रखे थे, अब क्या पान खा के थोड़ी लालिमा आ जाएगी होठों पे। हुजूर, आप बिगड़ो नहीं तो एक बात कहूं। बोल। हुजूर, ये जो बच्ची आप उठा के लाए, जब तक वो बड़ी होगी आप बूढ़े हो चुके होंगे, और आपके बेटे भी तो इतने टाइम तक कुंवारे नहीं रहेंगे ना, तो आप उसे किसकी बहू बनाओगे? भाई सतपाल, मैंने वादा कराया था कि तेरे पे बिगड़ूंगा नहीं, मारूंगा नहीं तुझे, पर माफ करना, मैं अपना वादा तोड़ रहा हूं। तेरे को ना अरे शादी करने के लिए ना लाया हूं उसे। पहले मार लो, फिर समझाओ ना। चुप कर, नहीं तो तेरे भी जूत बजाऊंगा अभी। माफी सरकार। अरे 5-5 लुगाई जम के बैठ गई मंदिर में, बाहर तो काटना ना किसी तरह, चारा तो डालना पड़ेगा, जो बच्ची वो चारा है। हुजूर, चारा तो गाय भैंस के सामने डालते हैं, वो तो लुगाइयां हैं, वो इसे खाने क्यों आएंगे? पानी लेके आ, चल। ये सारे के सारे गधे मेरी किस्मत में। अम्मा जी, छोरी ने अकेले भेज के बहुत बड़ा खतरा उठाने जा रही हैं आप। वहां इंसान ना शैतान बसे हैं, अगर उनको जरा भी शक हो गया तो छोरी ने हाथ धो बैठेंगे हम। ताई जी, कोई और रास्ता ना है क्या? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बड़ा खतरा उठाने जा रही हो। मौसम को मैं अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आई थी, काश तुम्हारी जगह मैं जा पाती। सॉरी जानवी, पहली बात है, मौसम सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, वो इस पूरे परिवार की एक सदस्य है, तो इस नाते वो हम सबकी जिम्मेदारी है ना। और दूसरी बात, हम जानते हैं कि हम तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हैं, और हमें डर जरूर लग रहा है, लेकिन मौसम को खोने का डर हमारे डर से कहीं ज्यादा है जानवी। तुम चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। हाँ, देख, यह मत ना बोलिए कि तू किस खानदान की छेड़ी से है, तम्मा जी की पोती से तू। मेरे राघव हर्षिया की बहादुर लड़की से तू। जो मौसम की गैल होया वो धोखे में हो गया, और जब अम्मा जी की आंख खुली रहा है तो उनके परिवार ना कोई छू ना सकता है। तो अकेली नहीं से, मैं तेरी गैल जाऊंगी।
तू भी मर जाएगी और अम्मा जी बात पैर पे बैठेगी। घबराइए मत ना। ले या तेरी हिफाजत का लिहाज है, इसने कर लिए बड़े तो रहे। जो तमा गई मारी और तू उन लोगों में गिर जा तो बेटी ये बीज चबा लिए हैं? अम्मा जी, अम्मा जी, बच्ची है वो, क्या कह रही है? एक छोरी की जिंदगी, उसके परिवार की इज्जत और उसकी इज्जत तो बड़ी नहीं होती है। दे मुझे, दिया छोड़ इसे, दिया मैं बोल रही हूँ छोड़। ताई जी छोड़, क्या कर रही है तू? छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ इसे, छोड़। कुछ नहीं होगा हमें, हाँ? कुछ नहीं होगा। हट जाओ, क्यों छोरी ना आसमां में बिका के इसे कमजोर कर रहे हो? कुछ नहीं होगा। चल बेटी चल। की बात है, मैं तो दिन ब दिन जवान होते जा रही हूँ, पर तू क्यों अभी से बुढ़िया जा रहा है? दिख रहा है गुस्सा ठंडा करने के लिए दवाई पी रहा है। क्या हुआ, आज फिर से राणा जी ने लाठी चमकाई का? अरे हट, दिमाग ना खराब कर और ये नौटंकी छोड़, जाके उस बच्ची ने देख। राणा साहब ने उस बच्ची का खास ख्याल रखने के लिए बोला है। थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई ना तो हमें ऊपर नीचे कर देंगे राणा साहब। हुक्म तो कर, बच्ची तो क्या, राणा जी को भी अच्छे से संभालूं मैं। उड़ ना ज्यादा, धरती पे रहे, धरती पे। और यही औकात है तेरी, जब तक तुझे दो जूते न पड़ जाए तुझे समझ में ना आती। औकात दिखाने वाले, तुम्हारी औकात तुम सबको दिखाने आ गई है तुम्हारी माँ अम्मा जी। पहचानते ना हो अम्मा जी को? आंधी है आंधी, इसे जरा से भी भनक चुप पड़ गई ना और जोर खा गई तो तुमको और राणा जी को धान काटने की मशीन में फेंक के आ जाएगी। अरे मैंने देखा है उस औरत की ताकत को, उसके जमाने को। गलत इंसान से भिड़ चुके हो तुम लोग, तुम्हारी औकात तो अब समझ में आएगी। जाती है कि और
तेरा गन्ना से अच्छे तो चलेंगे। भाभी, जब से करण भैया गए हैं आपने कुछ नहीं खाया है। कम से कम दूध तो पी लीजिए। भाभी आप क्या सोच रही हैं? अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ जानवी। जिंदगी कितनी अजीब होती है ना, जब भी ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशियां लौट आएंगी, तभी एंड मौके पर कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ छिन जाता है। करण मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी की खुशियां लौटने वाली थी, लेकिन आज खून के इल्जाम में पुलिस उसे पकड़ के ले गई और दूसरी तरफ मेरी बेटी मुझसे अलग हो गई। पता नहीं किस हाल में होगी वो, कैसे संभाल रही होगी रागिनी उसे। तो पहले 7 महीने में बॉर्न हुई है वो, रागिनी उसे माँ का प्यार दे पा रही होगी। रागिनी भाभी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दुर्गा को बहुत प्यार करेंगी और आदित्य भैया भी उसे बहुत प्यार करेंगे। रही बात करण भैया की, तो अम्मा जी के होते हुए करण भैया जेल में ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। देखना, जल्दी वो यहाँ वापस आ जाएंगे। अभी आपको बस हौसला रखना होगा। ट्रस्ट मी। अब आप अपना मूड अच्छे से ठीक कर लीजिए और ये दूध पी लीजिए। एक दरवाजा से आ जा। जाता पाछण दे जी भर के नाचण दे। रास्ता साफ सा कोई ना है, संभल कर जाइए। भगवान तेरी रक्षा करे।
भाभी को इंतजार करवाता है के? नींद आने लगी मारी को तो। अरे मैं तेरा गुल और तू है बुलबुल। बुलबुल अरे उठ जा रही बुलबुल। बोल अरे मर गया मर गया मर गया मर गया मार दिया मार दिया मार दिया। अरे इन्हीं अदाओं पे तो मर जाए राणा। क्या कर रही है बावड़ी? अरे किसी ने खिड़की खुड़की से देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी वीरपुर में? अरे लोग हंसेंगे राणा रणतेज पे लात मार रही है। लात तो पड़ेगी ना जब सौतन लाके दे दोगी सीने पर मेरे। क्यों लाए उस छोरी ने? अरे बावड़ी अरे उसके लिए परेशान हो रही है तू है? अरे वो तो बच्ची है। जानू हूँ बच्ची है, पर रखा इसलिए है कि जब बड़ी हो जाएगी तो ब्याह कर लोगे और फिर वो इस हवेली में रहेगी और मैं वीरपुर के किसी कुएं में। तेरे की कति बावड़ी हो रही है भरी जवानी में है? अरे किसी पागल कुत्ते ने तो काट कर ना आई। अरे इस छोरी को मैंने अपने लिए थोड़ी उठवाया है। तो अरे उसे तो मैंने अपने बेटों के लिए उठवाया है। चिल्लाई क्यों तू? मैं नहीं चिल्लाई। ये बकवास कर रही है? अभी तो चीख सुनी मैंने। सुनी तो मैंने भी, मेरी आवाज ना थी वो। जब आ जाके देख वो कहीं बावड़ी शिवलाली तो नहीं है। जा जा देख। हाँ सब ठीक है भाई जी, पर अब रहा ना जा रहा। सबर कैसे करें भाई जी? गांव में इतनी बढ़िया पांच लुगाई आई हुई हैं और हम कमारे बैठे हुए हैं। अरे राणा जी का हुक्म है, जब तक मंदिर में लुगाइयों से कोई कार्रवाई ना हो सके। ये राणा साहब भगवान से डरे क्यों हैं? एक बार हमको हुक्म कर दें, सीधे मंदिर में घुस जाते हैं और सम्मा जी ने ढेर करके आगे का मामला सलटा लेते हैं। ये पावला, राणा जी पे भरोसा रखो। कोई ऐसा चक्कर चलाएंगे ना कि अम्मा जी खुद अपने घुटनों पे घिसते राणा जी के सामने आवेगी। वो कांदे मीरपुर में सबसे पहले तेरी और उसके बाद तेरे राणा की अर्थी उठवाऊंगी। चलो भी। कोई ना है बाहर, पर मैं जानू हूं ये वो आपकी बावली लुगाई ही थी। जान मूंछ को छिलाकर भागी होगी बाहर से। आग जो लगी होगी उसके अंदर, आप मेरे साथ जो हो यहाँ, बर्दाश्त कैसे करेगी वो? अरे इतनी हिम्मत ना होगी उसकी, तो बहम हुआ होगा। राणा साहब, अगर वहम होता तो एक के कान के अंदर होता ना, एक साथ दो दो कान कैसे बचते? थी तो वही आपकी लुगाई। अरे थी तो थी, इनके जान काट लूं उसकी। बत्ती बजा।
अब पड़ जा बिस्तर पे, नींद आ रही है मैंने। क्यों क्या है? दरवाजा खुला है, हाँ? ताला लगा जा। जल्दी कर, चल बाबा जी। चल, रहा नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। इस दरवाजे पर तो ताला ला दिया, दिया बाहर को करावेगी। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उस पर ध्यान क्यों नहीं रखा? मैंने अंजलि को प्रॉमिस किया था कि मैं मौसम को कुछ नहीं होने दूंगी, और अब पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं। जानती बेटा, जो हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। और सुन, तू माता रानी के दरबार में है, यहाँ हम पे मुसीबतें आ सकती हैं, क्योंकि शायद माता रानी हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगी जिसपे हमारा उन पर से विश्वास उठ जाए। वो सब ठीक करेंगी, वो मौसम की रक्षा भी करेंगी, और बहुत जल्द मौसम हमारे पास सही सलामत होगी, विश्वास रख। हाँ जानवी, जीजी बिल्कुल ठीक कह रही। और वैसे भी दिया और अम्मा जी गए हैं ना मौसम को लेने, मुझे तो विश्वास है कि अम्मा जी मौसम को लेके ही लौटेंगी। नहीं जी, मुझे चिंता दिया की भी है। माना कि अम्मा जी उसके साथ गए, लेकिन आपको पता है ना उस हवेली में कैसे शैतान भरे पड़े हैं। कैसे ढूंढेगी वो मौसम को? I just hope सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक होगा बेटा, सब ठीक होगा। अच्छा अच्छा सोच। इतना तो पक्का हो गया है कि मौसम को राणा ने ही किडनैप कर रखा है। कैसे कोई इतना गिर सकता है कि एक बच्ची से अपने बेटों की शादी के? गॉड, अब सिर्फ ये पता लगाना है कि मौसम है कहाँ।
चमकीला, तू ना मुझसे कभी रूठना मत, जान निकल जाती है। अब छोड़ भी दीजिए ना, अगर किसी ने देख लिया राणा जी तो हमारे पैर ही कटवा डालेंगे। अरे ऐसे कैसे कटवा देंगे? जी मोहब्बत है तुमसे। इतना चाहते हैं आप हमें? बिल्कुल। ये माता रानी, मैं पागल हो गई हूँ। उस बुलबुल ने ना एकदम पागल कर दी। माता रानी कुछ ऐसा करो कि उसके शरीर में कीड़े पड़ जाए और जो वहां दूध पीवा ना वो जहर बन जाए और चक्के से जंगल में जावे तो आदमखोर शेर आके उसमें खा जाए। माता रानी बस किसी तरह उसका पीछा छुड़वा दे मेरा। जय माता रानी की, जय माता रानी। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय अरे कौन सा है? कौन घुस गया? अरे कौन चोर है? माता रानी इस वक्त कौन होगा? हे माता रानी, कोई भूत प्रेत, कोई उल्टी सीधी छाया उसने बचाइए मैंने। हवेली की रक्षा करिए माता रानी, सब तेरा भरोसा है। माता रानी इस हवेली की रक्षा करिए माता रानी, जो भी वो भूत प्रेत उसने बचा दिए। अरे कौन सा है? अरे कौन घुसाया हवेली में? अरे कौन सा है? अगर चोर सके, अरे हवेली में कौन घुसाया? राणा जी, राणा जी, राणा जी। अरे क्यों धरती काट रही है? देखो ना, आपकी धर्मपत्नी जलन के मारे कैसे कैसे नाटक कर रही है। अब एक कजरी की अवैध संतान ऐसे कमरे से भागेगा तो सबके सामने पोल खुल जाएगी। अरे कौन घुसाया हवेली में? अरे कौन सा है? चोर, चोर राणा साहब। अरे सारे मर गए क्या? चोर आ गया घर में। ए बावली, क्यों चिल्ला रही है? राणा साहब हवेली में कोई चोर घुसाया है, वो उस तरफ ने गया है। ये अगरबत्ती सी के बाल रखे हैं तने आधी रात में है? ये तू फिर वो काला जादू टोना तो नहीं करने लगी? एक बात बता रहा हूं तने,
कोई और मरे ना मरे, एक दिन तुम मर जाएगी पक्का। मारना है तो उसने मारो। घर पे काला जादू तो उसने करवा रखा है। कल वो ये कहेगी मरे भी कोनी, सत्यानाशन। बकवास बंद कर। और तेरे जो काले देवी देवता है ना, सबने मना ले कि कोई चोर डाकू निकला है, नहीं तो तेरी आज खैर नहीं। मुंह क्या देख रहे हो? जा ढूंढो उसे। तब लगता है इस तरफ, चलो इधर। चारों बाजू देखो, बस के भागने ना पाए, यही कहीं छुपा है। चलो जाओ, चारों बाजू जाओ। अम्मा जी, अम्मा जी, रावणे सुन, दरवाजे का दौर है। अरे दीवार पे पैर धर के ऊपर आ जा, मैं खींच लूंगी तनाड़ है। चारों बाजू देखो, बस के भागने ना पाए, यही कहीं छुपा है। अम्मा जी दीवार बहुत ऊंची है, पैर धर के आ जाइए। चलो जाओ, चारों बाजू जाओ। अरे कुछ आसपास पड़ा होगा, पैरा का तरह धर ले, ऊंची हो जा, मैं खींच लूंगी। क्यों यार? आजा। बस के भागने ना पाए, यही कहीं छुपा है। तेरे हाथ पकड़ा मैंने। इधर तो कोई नहीं। ए, उधर जा। उधर। इतनी गिरी हुई सोच का आदमी है ये राणा रणतेज। अरे ये लोग तो जानवरों से भी बदतर है। छोटी सी लड़की की शादी वो राणा अपने बेटे के साथ कराना चाहता है। छी। अम्मा जी अब क्या करें? दिया तो अपनी जान पे खेल के पूरी हेली छान मारी उसने।
लेकिन कहीं ना मिली वो बच्ची। कहाँ ढूंढे उसको? एक बात तो साफ है, लेकिन हमें ये तो पता चल गया है ना कि राणा रणतेज ने ही मौसम को उठवाया है। सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है ताई जी। हमें जल्द से जल्द ये जानना है कि आखिर मौसम है किधर, वरना वो मासूम लड़की, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अम्मा जी अब क्या करें हम? अच्छा हुआ कि मैंने अपनी बच्ची को इस नर्क से दूर भेज दिया। अगर वो यहाँ रहती तो उसे कभी जिंदगी ना मिल पाती। और अगर उसे जिंदगी मिलती भी, वो जिंदगी मौत से भी बदतर होती। दरवाजा खोलो पुजारी। राणा के एक आदमी ने मैंने खबर दी है, राणा रणतेज पूजा करने के लिए मंदिर आ रहा है।